हे आर्मी, वेलकम बैक इन माय चैनल वंस अगेन। सो आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है मेरे चैनल पे फॉर बीटीएस अपडेट्स। जैसे कि आप लोग मेरे वीडियोस को देखते हो और मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हो, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। जो मेरा वीडियो लाइक करते हैं सिर्फ उनको थैंक यू। ओके, देन अभी मैंने कल कोई अपडेट नहीं डाली थी, बट मैंने कुछ पोस्ट वगैरह कर दी थी जिससे आप लोगों को अपडेट्स मिलती रहे। मैं पोस्ट नहीं कर पाई, मैं थोड़ा बिजी थी, आई एम सॉरी, लेकिन अभी मैं कर रही हूँ। मैं थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देती हूँ पोस्ट के बारे में वैसे आपको। तो मैंने ना कल आपको मतलब कल अपने पोस्ट पे एक पिक को वो किया हुआ था, पोस्ट किया हुआ था। तो उसमें आप देख सकते हो कि त्योंग का लाइव था। उसके बाद में मैंने एक पोस्ट की हुई थी जिसमें RM, जंगकोक एंड त्योंग, ये तीनों आपको जिम में दिख रहे हैं। उनके ट्रेनर मान सुनहो, वो उनके ट्रेनर हैं, जिम ट्रेनर हैं। ठीक है, सो मान सुनहो उनके जिम ट्रेनर हैं, उनके साथ में वो लोग दिख रहे हैं। एंड त्योंग के क्लोथ्स को देख के ऐसा लगता है कि ये उसी दिन के क्लोथ्स हैं जब त्योंग ने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पे लगाई हुई थी एक स्टोरी जिसमें वो लॉस एंजलिस के जिम में मतलब कि जिम कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें हमको RM भी दिखे हुए थे। त्योंग ने अपने हाथ में ऐसे कोई कोई तो ड्रिंक पकड़ा हुआ था एंड फ़ोन से शूट कर रहे थे मिरर में। एंड जंगकुक को वो जो मानसूनो है वो करवा रहे थे, मतलब कि एक्सरसाइज करवा रहे थे, उनकी हेल्प कर रहे थे। यही वो वीडियो है जो काफ़ी दिन पहले त्योंग ने अपनी स्टोरी पर लगाया हुआ था। सो कल जो मान सुनहो हैं, जो उनके ट्रेनर हैं, उन्होंने इस वीडियो को मतलब आई मीन इस फोटो को पोस्ट किया हुआ है। एंड जब त्योंग ने अपने वेबर्स पे एक मोमेंट को क्रिएट किया हुआ था जिसमें वो डंबल्स को उठा रहे हैं एंड उनका जो ट्रेनर है मतलब मानसून हो वापस से गिनती को गिनने लग जाते हैं। देन त्योंग एक अनर्ड सा फेस बनाते हैं। उसमें जो उन्होंने टैंक टॉप पहना हुआ है, जो इन फोटोज में जो मानसून उन्होंने पोस्ट की उसमें जो टॉप पहना हुआ है और जो स्टोरी लगाई हुई थी उसमें जो टैंक टॉप पहना हुआ है, तीनों सेम है। तो हो सकता है कि ये तीनों पिक्स जो हैं वो एक ही दिन की हैं। ये पिक्स कल उनके ट्रेनर मानसून उन्होंने पोस्ट की हुई है और ये पिक्स जो हैं वो लॉस एंजलिस की हैं, जब वो लोग लॉस एंजलिस में वो कर रहे थे, शूटिंग कर रहे थे। ठीक है, एंड मानसूनो ने इस फोटो को इसलिए पोस्ट किया और उन्होंने जंगकुक के साथ में भी एक फोटो पोस्ट किया। यही वो फोटो है जिसमें हम जंगकुक के सारे टैटूज को देख सकते हैं और ये कोरिया की ही है फोटो। क्योंकि इससे पहले भी जब जंगकुक रिटायर होके आए हुए थे, आर्मी से डिस्चार्ज होके आए हुए थे, तब भी एक फोटो आई हुई थी। ये सेम वही फोटो है, ठीक है, लेकिन ये कोरिया की फोटो है और जो त्योंग के साथ में है वो वहाँ की फोटो है, लॉस एंजलिस की। सो जो किम जोंगकुक है, किम जोंगकुक ने मान सुनहो को टीज किया, ऐसे ही जोकिंगली बोला कि तुमने बहुत सारी फोटोज को क्लिक किया हुआ है तो तुम उसको पोस्ट क्यों नहीं करते हो। तो जो मान सुनहो है उन्होंने बोला कि उसमें जंगकुक ने मास्क को नहीं लगाया हुआ है, लेकिन अभी वो पोस्ट कर सकते हैं क्योंकि हो सकता है जंगकुक ने उनको बोला होगा कि हाँ आप पोस्ट कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने मास्क उतारा हुआ है। सो उनकी प्राइवेसी कंसर्न की वजह से उस फोटो को वो नहीं पोस्ट कर रहे थे सोशल मीडिया पे। लेकिन ये चीज़ कंफर्म होने के बाद कि हाँ जंगकुक को कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद मानसून ने इस फोटो को पोस्ट किया और ये फोटो इन्होंने कल पोस्ट की हुई थी जिसमें तीनों हमारे जो BTS मेंबर्स हैं, त्योंग, JK, RM, तीनों ही बॉडी बिल्डर लग रहे हैं। और जैसा कि त्योंग ने बोला था RM के लाइव में कि वो एक बॉडी बिल्डर बनने जा रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि हो चुके हैं वो बॉडी बिल्डर और अभी कितना बन जाएंगे कि नेशनल लेवल पे ही जाएंगे अब कंपटीशन के लिए, अपने ट्रेनर्स को भी वो कॉम्पीट करेंगे। सो ये उन्होंने फोटो पोस्ट की हुई थी और तीनों ही बहुत ज़्यादा हैंडसम एंड हॉट लग रहे हैं ऑफ कोर्स। सो अभी सेकंड अपडेट थी, मैंने पोस्ट किया हुआ था, सब लोगों ने सॉन्ग्स के बारे में बहुत ज़्यादा पूछा हुआ था कमेंट सेक्शन में कि त्यों ने कौन से सॉन्ग गाए, कौन से सॉन्ग सुने। सो उन्होंने जो जो सॉन्ग गाए हुए थे मैंने उनको कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दिया हुआ था। एंड उस सॉन्ग्स को मैंने लिस्ट बना के थे उनकी पिक के साथ में यूट्यूब पे पोस्ट भी किया हुआ था। अगर आप लोग को नहीं पता है तो हम लोग यूट्यूब पे पिक भी पोस्ट कर सकते हैं। आप लोग जाएंगे तो शॉर्ट, वीडियो एंड पोस्ट, आपको 3 सेक्शंस मिलेंगे। तो आप पोस्ट पे जाओ, आपको वहाँ पे जो सॉन्ग्स थे हमने सुने हुए थे उसकी पूरी लिस्ट मिल जाएगी, फर्स्ट लाइव की भी और सेकेंड लाइव की भी। अगर आपको नहीं मिलती है देन आप कमेंट में जाओ, सबसे ऊपर पिन मैंने कर दिया हुआ है सारे सॉन्ग्स को जो त्योंग ने अपने रिसेंट लाइव में सुने हुए थे। सो आप वहाँ से सॉन्ग को सर्च करके सुन सकते हो। ओके, काफ़ी कमेंट आए हुए थे, बहुत सारे कमेंट आए हुए थे। सो मैंने सबको रिप्लाई भी किया हुआ था और काफ़ी लोग कह रहे थे, इसी की वजह से मैंने उसको पिन भी कर दिया हुआ था, जिसकी वजह से अगर जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, अगर
पोस्ट में नहीं पा सकते हैं सॉन्ग्स को, सो वो कमेंट में देख लेंगे जब कमेंट करने के लिए आएँगे। तो ठीक है, अगर आपको देखना है तो आप जाके देख सकते हो। एंड उसके बाद मैंने सेकंड पोस्ट की हुई थी जो कंपोज़ कॉपी है, उसने कल दोपहर में एक नए कप होल्डर को मतलब कि रिलीज़ किया हुआ था। अभी तक जो कंपोज़ कॉफ़ी का कप होल्डर हुआ करता था, मतलब जहाँ पे कॉफ़ी को पकड़ा जाता था वहाँ पे त्यों की दूसरी पिक लगी होती होती थी। लेकिन अभी जो रिसेंटली इन्होंने कप होल्डर किया हुआ है उसमें त्यों की दूसरी पिक हो, मतलब कि जो अभी इससे पहले कप होल्डर होता था ना, उसमें जब 2023 में 2023 में त्यों ने जो शूट करवाए हुए थे, वो कप होल्डर की जगह पे लगा हुआ होता था। लेकिन अभी इन्होंने नए मग को लॉन्च किया हुआ है, जिसमें त्यों के भी रिसेंट फोटोशूट्स को लगाया हुआ है, जिसमें उन्होंने व्हाइट कलर का ऐसे टैंक टॉप पहना हुआ है, वेस्ट पहना हुआ है, ठीक है? सो ये थी। एंड उसके बाद अभी आज मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बताया हुआ था कि 31 अगस्त तक जो वर्ल्ड्स मोस्ट हैंडसम मैन की वोटिंग थी वो चली हुई थी। मैंने तो वोट भी किया हुआ था, काफ़ी लोगों ने किया हुआ था, मैंने वोट बहुत पहले ही कर दिया था। सो इतने टाइम तक रिजल्ट आता है कि कौन है वर्ल्ड का मोस्ट हैंडसम मैन। सो आज त्यों को सर्टिफिकेट दे दिया गया है, मतलब उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। आप देख सकते हो 10/9/2005, मतलब 10 सितंबर को ये चीज़ एकदम से क्लियर कर दी गई थी कि वही हैं इस बार भी वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन। मतलब 2017 से लेके अभी तक 9 ईयर्स हो चुके हैं और वही फर्स्ट पे हो रहे हैं। जब भी ये वोटिंग लिस्ट आती है हम सबको पता होता है कि कौन आखिर में होगा, कोई भी हो फर्स्ट पे, अंत में तो फर्स्ट में किसको आना है? किम त्योंग को आना है। सो ऐसा लग रहा है कि कोई सुंदर पैदा ही नहीं हो रहा है इनके अलावा। और बहुत प्राउड मोमेंट है हम आर्मीज़ के लिए कि ये जो टाइटल है वो कहीं और नहीं जा रहा है, सिर्फ बीटीएस में ही आ रहा है। ठीक है, सो वो अगेन वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन बन गए हैं। एंड कल स्नो पीक ने भी त्यों की बहुत सारी पिक्स को अपने इंस्टाग्राम पे और ककाओ के एडवर्टाइजमेंट पे लगाया हुआ था, अपने ट्विटर पे और अपने ब्रांड की, मतलब जैसे कि आप गूगल पे जाओगे तो उनके ब्रांड को सर्च करोगे तो उनके वेबसाइट पे जाओगे, वहाँ पे त्यों की काफ़ी सारी पिक्स को अपलोड किया हुआ था। पिक्स पिक्स मतलब कुछ नई नहीं है, वही सारे कपड़ों को पहना हुआ है उन्होंने। लेकिन अभी उन्होंने 25 कलेक्शंस, 25 ब्रांड को, न्यूली 25 ब्रांड को लॉन्च किया हुआ है, जिसके लिए उन्होंने त्यों की पिक को रिलीज़ किया हुआ है, ठीक है? और स्नो पीक के जितने भी स्टोर साउथ कोरिया में खुले हुए हैं, वो सब पे मतलब कि अगर कोई कपड़ा जो है लोगों को बड़ा पड़ रहा है या फिर महँगा पड़ रहा है, फिर भी वो लोग उसको परचेज़ कर रहे हैं जस्ट बिकॉज़ उसको त्यों ने पहना हुआ था। सो वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्रेज़ है। एंड मामा बर्गर जो है उसका भी मतलब वो फर्स्ट पे रैंक कर रहा है और मामा बर्गर की माँग बहुत ज़्यादा हो रही है क्योंकि त्यों ने एंड टेलर द क्रिएटर ने, ये दोनों ने मामा बर्गर को मेंशन किया हुआ था। टेलर द क्रिएटर ने बोला हुआ था कि दिस मदरफकिंग बर्गर इज़ सो डिलीशियस, ऐसा कुछ बोला हुआ था। त्यों हमको हँसते भी अभी दिखाई दिए थे उस बात पे। देन उसके बाद में त्यों ने भी अपनी स्टोरी में मामा बर्गर को मेंशन किया हुआ था, जिसकी वजह से पूरे ऑल राउंड कोरिया में भी और इंटरनेशनली भी ये जो बर्गर है बहुत ज़्यादा मतलब कि ट्रेंड कर रहा है, जस्ट बिकॉज़ त्यों ने इसको मेंशन किया एंड त्यों ने इसको खाया भी हुआ था। सो स्नो पीक आप देख सकते हो 25 न्यू कलेक्शंस इन लोगों ने लिख के रखा हुआ है और इन लोगों ने कल ही इस चीज़ को लॉन्च किया हुआ है और अभी आते ही ये भी बिक जाएगा, ये बात पक्की है। एंड जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि नहीं बताया हुआ था शायद, हाँ, लाइव के बाद मैंने आपको बताया हुआ था कि ऐसा होगा कि जिन-जिनके सॉन्ग्स थे हमने सुने हुए हैं, वो लोग स्टोरी वगैरह ज़रूर लगाएँगे। सो जो हमने देखा था कि त्योंग ने ज़्यादातर सॉन्ग जो हैं वो ब्राउन आइड शॉल के सुने हुए थे। देन जो जंगयुप सिंगर और लीडर है साउथ कोरिया के आर एंड बी ग्रुप ब्राउन आइड शॉल के जो ये हैं लीडर हैं, उन्होंने त्योंग की स्टोरी मतलब कहीं से उन्होंने एक ऐसे ही क्लिप लेके उसको अपनी स्टोरी पे रिपोस्ट किया हुआ था। एंड आप देख सकते हो यही वो स्टोरी है जिसको उन्होंने रिपोस्ट किया हुआ था और उन्होंने थैंक यू बोला त्योंग को उनके सॉन्ग को यूज़ करने के लिए, क्योंकि त्योंग ने काफ़ी सारे रोमांटिक सॉन्ग्स को अपनी लाइव में यूज़ किया हुआ था। सो जो जोंगप्यू हैं वो सिंगर हैं और लीडर हैं साउथ कोरियन आर-एन-बी ग्रुप, मतलब कि जो ब्राउन आइड शॉल का जो ग्रुप है उसके लीडर हैं। उन्होंने 2 क्लिप्स को मतलब 2 क्लिप्स को पोस्ट किया हुआ था अपनी स्टोरी पे और उनको थैंक यू बोला था उनके लेटेस्ट सॉन्ग को सुनने के लिए। आई मीन उनके लेटेस्ट वेवर लाइव में उनके सॉन्ग को सुनने के लिए, ओके?
एंड उसके बाद में जो त्योंग है, मतलब जो एक लोग हैं उनके मतलब सॉन्ग को भी त्योंग ने सुना हुआ था, उनका नाम है शॉन स्टॉकमैन। वो जो है वो मेंबर हैं बॉयज़ सेकंड मैन। बॉयज़ सेकंड मैन के जब सेकंड लाइव आए हुए थे त्योंग, तो सेकंड लाइव में उन्होंने बॉयज़ सेकंड मैन के सॉन्ग को सुना हुआ था। फर्स्ट लाइव में उन्होंने ब्राउन आइड के सॉन्ग को सुना हुआ था एंड सेकंड लाइव में बॉयज़ सेकंड मैन के सॉन्ग को सुना हुआ था। देन ये जो था त्योंग ने सुना हुआ था उनका सॉन्ग एंड एंड टू द रोड, ठीक है। सो उन्होंने भी इस चीज़ को लिखा एंड अपने इंस्टाग्राम पे इस चीज़ को उन्होंने पोस्ट भी किया। उन्होंने पर्पल हार्ट्स को डाले मतलब कैप्शन में, और उन्होंने लिखा गुड वाइब्स, थैंक्स मैन। एंड इसके बाद में उन्होंने एक स्टोरी भी पोस्ट की हुई थी, लिखा हुआ था OMG व्हाट अ ब्लेस्ड डे, थैंक यू। एंड उन्होंने ये भी लिखा हुआ था कि हो सकता है कि अगर उनका और त्योंग का कोई फ्यूचर कोलैब आ जाए तो वो बहुत ज़्यादा खुशी होंगे, और वो चाहते हैं कि ऐसा हो, उनका कोलैब आ जाए त्योंग के साथ में। वो बहुत अच्छा मतलब वो चाहते हैं कि उनका त्योंग के साथ में कोई ना कोई कोलैब आए। और मैंने आपको बोला था, अब जब मैंने लाइव को एक्सप्लेन किया हुआ था तभी मैंने ये चीज़ बोली थी कि कल तक जिस जिस आर्टिस्ट का सॉन्ग त्योंग ने यूज़ किया हुआ है वो लोग अपनी स्टोरी पे ज़रूर लगाने वाले हैं। सो ऐसा हुआ। बॉयज़ सेकंड मैन और ब्राउन आइड सॉल, इनका सॉन्ग त्योंग ने अपने लाइव में सुना हुआ था, सो इन लोगों ने लगाया, थैंक यू बोला और कोलैब भी करना चाहते हैं त्योंग के साथ में। एंड अभी जो हमारा विंटर अहेड जो कि नवंबर में आया हुआ था 27 या 28 नवंबर को, ये जो है रिलीज़ हुआ था ये सॉन्ग। सो अभी जो विंटर अहेड है उसने बेस्ट म्यूज़िक विंटर अवार्ड जीता हुआ है। कहाँ पे? फैक्ट म्यूज़िक अवार्ड में। फैक्ट म्यूज़िक अवार्ड में इस सॉन्ग ने बेस्ट म्यूज़िक विंटर अवार्ड को जीता हुआ है, और इसने बिलबोर्ड हॉलीवुड हॉट 100 चार्ट में भी अवार्ड को जीता हुआ है। सो त्योंग वहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे दिखाए गए थे और उन्होंने बताया कि फैक्ट म्यूज़िक अवार्ड में बेस्ट म्यूज़िक विंटर का अगर अवार्ड किसी को जाता है तो वो विंटर अहेड को जाता है, जो कि त्योंग का नवंबर में आया हुआ था। अभी 1 ईयर भी कंप्लीट नहीं हुए हैं। एंड जो त्योंग उस दिन लाइव आए हुए थे वो नेवर पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, व्यूवर्स पे ट्रेंड कर रहा है, काकाओ पे ट्रेंड कर रहा है, सुम्पी पे ट्रेंड कर रहा है, मतलब काफ़ी जगह पे ट्रेंड कर रहा है। आप ये सारे स्क्रीनशॉट्स देख सकते हो। सो जो लाइव आए हुए थे तो ये जो है ना वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है जब से त्योंग लाइव आए हुए थे। और उस लाइव की ना बहुत सारी मीम्स भी बनी हुई है, जिसमें उन्होंने अपने स्लीपर्स से क्लैप किया हुआ है, वो एक मीम बनी हुई है। और जिसमें मैंने आपको बताया हुआ था उनका बहुत ही पुराना आइकॉनिक एक हैंड वेव है जो कि रिपल इफेक्ट के तरीके दिखता है, वो भी GIF बना हुआ है। एंड ये तो मीम ही बना हुआ है। कुछ लोगों ने बोला था कि जो त्योंग है उन्होंने कुछ कमेंट्स को पढ़ा अपने लाइव में, जेनी जेनी किसी ने लिखा हुआ था। सो उनको रिप्लाई देने के लिए इन्होंने अपने स्लीपर्स से ऐसे क्लैप किया, जो कि बहुत ज़्यादा फ़नी है। मुझे तो बहुत ज़्यादा हंसी आई देख के। मतलब एक्सप्रेशन जो था ना उनका वो बहुत ज़्यादा सीरियस था, और उनका जो हरकतें थी, जो मूवमेंट थी हैंड्स की, वो बहुत ज़्यादा फ़नी थी। मतलब स्लीपर्स से, और स्लीपर्स को टच करके हमारे यहाँ हाथ धुलते हैं, वो तो अपने ऐसे फेस पे उसको रब कर लेते हैं अपने हैंड को। सो देन ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है हर जगह पे जब से वो लाइव आए हुए हैं। और जो ब्राउन आइड सॉल हैं उनको बहुत ज़्यादा थैंक यू बोल रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों को, मतलब इतनी सारी आर्मीज़ उनका जो था लाइव देख रही थी, उनमें उनको सॉन्ग को बजाया, और आर्मीज़ उन सॉन्ग को अब सुनना चाहती हैं कि त्योंग ने किस किस सॉन्ग को सुने। सो ऑफकोर्स वो ऐसा उनको थैंक यू बोलेंगे, उनके सॉन्ग को एक तरीके से त्योंग ने प्रमोट किया हुआ है। ओके, एंड जो हमारे त्योंग हैं एंड जो जेहोप हैं और जो जिन है, इन्होंने TMA अवार्ड्स में, जो मैंने आपको बताया हुआ था कि ये लोग नॉमिनेटेड हुए हैं अवार्ड्स के लिए, सो इन लोगों ने इन अवार्ड्स को जीत लिया हुआ है। जो बेस्ट स्प्रिंग सॉन्ग का अवार्ड है वो जेहोप के स्वीट ड्रीम सॉन्ग ने जीता हुआ है। बेस्ट विंटर का अवार्ड जो है वो त्योंग ने जीता हुआ है, जो कि उनका विंटर अहेड सॉन्ग है। एंड जो हमारे जिन है उनका जो एको है डोंट से यू लव मी, उसने बेस्ट समर सॉन्ग का अवार्ड जीता हुआ है। ठीक है, सो ये लोग नॉमिनेटेड हुए थे, रेस में थे। सो अभी इन लोगों ने इस अवार्ड को जीत लिया हुआ है। एंड जो हमारे जिमिन है उनका जो सॉन्ग है वो अभी तक की K-pop हिस्ट्री में किसी भी एशियन K-pop आइडल या फिर किसी भी एशियन सिंगर से गाया हुआ ऐसा पहला सॉन्ग है जिसने स्पॉटिफाई के 2 बिलियन स्ट्रीम को क्रॉस कर दिया हुआ। अभी तक किसी भी K-pop आइडल, किसी भी एशियन सिंगर के सॉन्ग ने इतनी जल्दी स्पॉटिफाई पे 2 बिलियन व्यूज़ को नहीं मतलब कि क्रॉस किया हुआ है। ठीक है, एंड जो J-Hope का सॉन्ग है जैक इन द बॉक्स, जो कि होप एडिशन में आया हुआ था, इसने भी स्पॉटिफाई पे 1 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर दिया हुआ है।
सो एक गर्ल ग्रुप है, एक के पॉप गर्ल ग्रुप है, उसका नाम है INZU, ऐसे कुछ करके नाम है। सो उसकी एक मेंबर है, उनका नाम है RYUJIN। सो उन्होंने अपने लाइव कॉन्सर्ट में जंगकुक के सॉन्ग स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू पे सॉन्ग किया, मतलब डांस किया हुआ था अपने लाइव कॉन्सर्ट में, एकदम वैसा ही सूट पहन के, एक्सप्रेशन दे के, और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस कर रही थी। सो उन्होंने अपने कॉन्सर्ट में कुछ देर पहले, जैसे कि कोरिया में जल्दी रात होती है, सो वहाँ पे उनका कॉन्सर्ट चल रहा था और उन्होंने इस सॉन्ग पे डांस किया हुआ था, जंगकुक के स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सॉन्ग पे। आप डांस को देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छा डांस कर रही हैं वो। हमारे तीनों मेंबर्स अवार्ड्स को जीत गए हैं। जैसा बेस्ट चॉइस इंडिविजुअल का अवार्ड जिन ने जीता हुआ है अपने जिन एको के लिए। बेस्ट म्यूज़िक समर का अवार्ड भी जिन ने ही जीता हुआ है, सुपर टूना के लिए आई थिंक। एंड बेस्ट म्यूज़िक विंटर वही त्योंग का विंटर अहेड जीता हुआ है। बेस्ट म्यूज़िक स्प्रिंग जे होप के सॉन्ग स्वीट ड्रीम ने जीता हुआ है। ये लोग नॉमिनेट हुए थे, मैंने आपको बहुत दिन पहले ही बताया हुआ था कि ये लोग नॉमिनेट हुए हैं, ये लोग जीत गए हैं। एंड त्योंग के भी सॉन्ग ने वहाँ पर जीता हुआ है, टीम में वही बात हो गई। ये लोग नॉमिनेट हुए थे। जीवन के बारे में तो बस यही अपडेट थी कि उनका जो सॉन्ग हु है उसने फास्टेस्ट 2 बिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर लिया हुआ। और हाँ, जो त्योंग का सॉन्ग है लव विंस ऑल, जो कि आयु के साथ में आया हुआ था, इन दोनों का कोलैबोरेशन सॉन्ग था, जो कि 23 लास्ट विंटर या फिर 24 फर्स्ट विंटर में ऐसे कुछ करके आया हुआ था। मिलिट्री में जाने के बाद शायद आया हुआ था, पहले आया हुआ था, इतना ध्यान नहीं मुझको। उसने यूट्यूब पे जो है 100 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर दिया हुआ लव विंस ऑल, जो कि एक रोमांटिक सॉन्ग था। और वो के पॉप हिस्ट्री में इतना जल्दी 100 मिलियन व्यूज़ यूट्यूब पे क्रॉस करने वाला 9th सॉन्ग बना हुआ है के पॉप हिस्ट्री पे। अभी तक किसी भी सॉन्ग ने के पॉप हिस्ट्री में इतना जल्दी 100 मिलियन व्यूज़ को यूट्यूब पे नहीं पाया हुआ था। ये ऐसा 9th सॉन्ग बन गया है, ठीक है, लव विंस ऑल। एंड एक जापानीज़ एक्टर हैं, उनका नाम है इचिकावा तानको। उन्होंने बोला अपने एक इंटरव्यू में, रिसेंट इंटरव्यू में, कि वो त्योंग के 5 साल से फ़ैन हैं। और उन्होंने बोला अपने इंटरव्यू में कि वो त्योंग को 5 साल से प्यार करते हैं और उनके एक लॉन्ग टाइम फ़ैन है, बहुत पुराने फ़ैन हैं, और वो उनको बहुत ज़्यादा अडोर करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। वो मतलब वीके त्योंग के बहुत ज़्यादा बड़े फ़ैन हैं और उन्होंने अपना मतलब प्यार भी जताया त्योंग के लिए कि उनसे प्यार भी करते हैं, मतलब ऐसे ही फ़न तरीके से, आप लोग गलत ना सोच ले कुछ। यही सारी न्यूज़ थी, यही सारी अपडेट्स थी। जो ब्राउन आइड हैं और जो सभी लोग हैं बहुत ज़्यादा थैंक यू कर रहे हैं, क्योंकि त्योंग ने एक तरीके से उनके सॉन्ग को प्रमोट किया इतनी सारी मिलियंस ऑफ आर्मीज़ के सामने। एंड त्योंग का जो लाइव है बहुत ज़्यादा वो ट्रेंड कर रहा है भाई, वहाँ पे नेवर पे, शूपी वगैरह पे। एंड उनके लव विंस ऑल ने 100 मिलियन व्यूज़ को क्रॉस कर लिया हुआ है। एंड उन्होंने अवार्ड जीता हुआ है। और उन्होंने, जैसा कि 31 अगस्त तक वोटिंग चलती है, उसके बाद में उन्होंने फिर से उनको सर्टिफिकेट दे दिया गया है कि वही है वर्ल्ड के मोस्ट हैंडसम मैन। लगातार 9 साल से ये 9वां साल है, और उनके अलावा हो भी कौन सकता है। और अगर जब भी वोटिंग स्टार्ट होती है ना, त्योंग कभी भी फर्स्ट पे नहीं होते, वो थर्ड या सेकंड पे होते हैं। लेकिन जैसे जैसे वोटिंग बढ़ती जाती है, टाइम आगे बढ़ता जाता है ना, वो फर्स्ट पे आ ही जाते हैं। और उनके अलावा हो ही कौन सकता है इतना सुंदर। यही सारी अपडेट थी। इफ़ यू लाइक द अपडेट देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक द वीडियो फॉर मोर अपडेट्स। बाय बाय।